Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। टोटल 5,846 वैकेंसीज इस बार रिलीज हुई हैं और जो आपका इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट करा रहा है, यानी एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, एग्जाम पे तो आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, यानी जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हो, जानते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, पहले एक बार वो देख लेते हैं। तो देखिए, आपके सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, उसके बाद आपके फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होंगे और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर बोले मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपके चेक होंगे। तो इस तरह से आपका प्रोसेस होगा। तो हम आज आपको एग्जाम पैटर्न बताने वाले हैं, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी होगा, उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए एग्जाम पैटर्न चेक करते हैं सीबीटी का। तो देखिए, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से है। आपके 4 सेक्शन आएंगे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अब आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस होंगे 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 15 क्वेश्चंस होंगे 15 नंबर के और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, फंडामेंटल्स कंप्यूटर होंगे, वो आपके होंगे 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के। इस तरह से आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 नंबर के, 50 25 15 10, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे आपके 100 नंबर के और आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये कंपोजिट टाइमिंग होगी, इसमें कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कंपोजिट टाइमिंग है। जो सेक्शन आपको जब करना हो आप कर सकते हैं, 90 मिनट आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपका ये हो गया एग्जाम पैटर्न, जिसमें 4 आपके सब्जेक्ट होंगे, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अब हम चेक करते हैं इन चारों सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। तो हम जनरल नॉलेज या करंट अफेयर का सिलेबस क्या है आपका, आपके करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इंडिया और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो हिस्ट्री है उसके क्वेश्चंस होंगे, कल्चर के क्वेश्चंस होंगे, आपके इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी और जनरल पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, भारत के संविधान से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाएंगे। आपका जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का सिलेबस है उसमें ये सारे आपके क्वेश्चंस आएंगे, करंट इवेंट से लेके और साइंटिफिक रिसर्च तक सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो आप देखिए, जो आपके डेली जो न्यूज़ होती हैं, जो डेली के करंट इवेंट्स होते हैं, उन पर आप नज़र रखिए, किस-किस तरह की जो आस-पास चीज़ें चल रही हैं, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं, उनको आप पढ़िए, न्यूज़पेपर से पढ़िए आप, और भी जो आपके मीडियम्स होते हैं, उनसे आप जो करंट इवेंट्स हैं, उनको पढ़ते रहिए। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। तो इसमें सबसे पहले आपका एनालॉजीज आ गया, फिर आपके सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चंस होंगे, स्पेशियल विजुअलाइजेशन और स्पेशियल और ओरिएंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपके विजुअल मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, डिस्क्रिमिनेशन और ऑब्जर्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, अर्थमेटिकल रीजनल रीजंस और फिगरल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, अर्थमेटिक नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होंगे, नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाएंगे रीजनिंग के जो आपका सिलेबस है उसमें। फिर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की सिलेबस की। तो इसमें आपका नंबर सिस्टम होगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स होगा, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, तो इससे भी आपके क्वेश्चंस होंगे, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंटरेस्ट, तो इनसे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। उसके साथ साथ आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन होगा। फिर हम बात करते हैं आपके कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या आएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अगर सिलेबस की हम बात करें तो आपके जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसके एलिमेंट्स होंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आ गए। एमएस एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्प्रेडशीट हो गया, आपका एडिटिंग ऑफ सेल्स हो गया, फंक्शन एंड फॉर्मूलाज हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एमएस एक्सेल के पोर्शन में आएंगे। उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन में देख लिया आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ईमेल, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ईमेल्स एंड इट्स
रिलेटेड फंक्शंस, ये सारे क्वेश्चंस होंगे। इंटरनेट, www वेब ब्राउज़र, इंटरनेट सर्विसेज, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग, सॉफ्टवेयर, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-बैंकिंग, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर के फंडामेंटल्स में। तो बहुत जो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही बेसिक हैं। आपके एमएस ऑफिस है, एमएस एक्सेल है, आपका ईमेल है, इंटरनेट है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स में देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए, और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग और एग्जाम।